घर घर में जो टेंशन है, परिवारों में जो संघर्ष है, बहुत अशांति है बहुत परिवारों में, उसका कारण श्रेष्ठ व्यवहार की कमी। सभी ध्यान देंगे बहुत अच्छी तरह और आज अपने व्यवहार को चेंज करेंगे। देखो मनुष्य क्या सोचता है, ध्यान से सुन लेंगे क्या सोचता है हर मनुष्य। मैं राइट हूँ, है या नहीं? कल सवेरे जरा सा मैंने फोन बोला, एक का फोन आया, भाई जी मेरी शादी को 1 साल हुआ है। आगे तो आपको पता ही है ना, पति और सास मेरे पीछे पड़े हुए हैं, मुझे सुखी नहीं रहने देना चाहते। पति की सास से मिल गया, इसको निकालो। तो शादी क्यों की मेरी? घर घर की समस्याएं हर व्यक्ति समझ रहा है। पति भी सोच रहा है मैं राइट हूँ, सास भी सोच रही है मैं राइट हूँ, और वो बहन भी सोच रही मैं भी राइट हूँ। तो सारे राइट हैं या सारे गलत हैं? बताओ। सारे ही गलत हैं। और इस संसार में ज्ञानी आत्माओं में विशेष समझदार वही है। बताओ कौन? बुद्धिमान ज्ञानी वही है जो अपनी कमी को जानते हो। आज की मुरली ध्यान दो, दूसरों को देखने की आदत पक्की है। हर व्यक्ति सोच रहा है मैं सत्य हूँ, जबकि सत्य है नहीं। मुझे ये करना ही चाहिए, मैं राइट हूँ। यही झगड़े हो रहे हैं। अब आप अपने को चेंज करें, रियलाइज करें। अगर हमारे घरों में झगड़े हैं, अगर नातों का सुख नहीं है, तो मेरी कहाँ गलती है? या मैं क्या योगदान करूं कि सब अच्छा हो जाए? दोनों बातें सोचनी है। खुद को बदल देंगे, परिवार बदल जाएगा। सुनना नहीं, आज रियलाइज करना है कि ज्ञानी आत्माएं एक दूसरों को सताते रहते हैं। उन्हें पता नहीं चलता वो दूसरों को तंग कर रहे हैं, लेकिन नुकसान होता है। क्या नुकसान होता है? जो मैं तो साक्षी होकर देखता रहता हूँ, जो दूसरों को सता रहे हैं उनका सुख संपाद बढ़ता जाता है। और जब भोगना भोगनी होती है, तब कोई बाबा की मदद उन्हें नहीं मिलती। सबसे बड़ी सजा होती है। मैं देखता रहता हूँ साक्षी भाव में, संगठन में, जहाँ तहाँ दिखाई देता है। तो हमें अपने व्यवहार को सुंदर बनाना है। बोलो क्या मेरा इरादा है? व्यवहार को सुंदर। क्या इरादा है? यस और नो? बनाएंगे तो हम ही, क्योंकि हमारे व्यवहार से ही लोग कहेंगे ये ज्ञानी है। और अगर हमें क्रोध आता हो, अगर हम बुरे वचन बोलते हो, अगर हम दूसरे की खुशी छीनते हो, अगर हम दूसरे की शांति हर लेते हो, तो याद रखेंगे, नोट कर लो जिनके पास डायरी है, निकालो डायरी अपनी अपनी।
जो व्यवहार हम दूसरों से करेंगे वही व्यवहार हमसे भी होगा। रोज पढ़ लेना इसे, देर से निकाले गए। लिखो, मैं रुक रहा हूँ। जो व्यवहार हम दूसरों से करेंगे वो व्यवहार हमसे भी होगा। रोज पढ़ लिया करना और पता होना चाहिए हमारे व्यवहार में कहाँ गलती होती है। जिसे गुस्सा बहुत आता है ना, उसे पता नहीं चलता कि वो कहाँ गलती करते हैं। वो अपने गुस्से को भी राइट मानते हैं, हमें गुस्सा करना ही चाहिए। अब मैं आप सबसे पूछता हूँ, हम क्रोध कराएंगे और आज जिसको क्रोध ज्यादा है उसकी विदाई कराएंगे। बाबा का बनने के बाद किस किस ने बहुत सारा क्रोध छोड़ दिया? हाथ उठाओ। बहुत सारा। भाई तो बहुत अच्छी, बधाई हो आपको। बाबा का बनने के बाद ही क्रोध छूटता है। भाइयों का नहीं देखा मैंने, कुर्सी वालों का। वाह वाह, वेरी गुड। बहने कुर्सी वाली सभी, चेयरमैन, चेयरमैन है ना भी कुर्सी वाले। क्रोध छोड़ने से बहुत सुख मिलता है ना अपने को, परिवार को। कुछ बच्चे मेरे पास आते हैं, देखो नुकसान देख लो, नुकसान। कुछ बच्चे आते हैं थोड़े बड़े हुए हैं, 20-22 साल के, कहते हैं हमें खुशी नहीं रहती। आजकल ये बड़ी समस्या है संसार में। मैं पूछता हूँ क्यों? सच कारण बताओ। एक ही कारण है, सीधा बताते हैं। हमने बचपन से जब से संभाली है होश, अपने माँ बाप को लड़ते हुए ही देखा है। तो वो बच्चों को प्यार क्या करेंगे? नाश्ता भी देंगे तो पहले एक लगाएगी, नाश्ता कर, फिर खिलाएगी ना। तो देखो कितना बड़ा नुकसान। अब वो लड़की जिस घर में जाएगी मैरिज होकर, उसे खुशी नहीं है। इफेक्ट दूर दूर तक जाता है। खुशी नहीं है तो उसका व्यवहार गलत हो जाएगा, वो भी लड़ाई करेगी। इसलिए दूरगामी परिणाम पर विचार करते हुए सभी अपने अपने घरों में शांति लाएं। पति पत्नी का जहाँ भी झगड़ा हो, झगड़ा मिटाने का एक ही तरीका है। मेरे पास बहुत युगल आते हैं, मैं वो कहानी सच्ची घटना ही सुना देता हूँ, आपको क्लियर है बात। युगल आए का हम दोनों आपस में बहुत लड़ते हैं। ये अच्छी बात है कि उन्हें पता है कि हम लड़ते हैं, नहीं तो पता थोड़ा ही होता है। कहेगा ये लड़ती है तो कहेगा ये लड़ता है, ये तो झंझट है। दोनों पढ़े लिखे लेक्चरर, एमफिल किया हुआ है, एमफिल। मैंने पूछा दोनों में से बुद्धिमान कौन है? अब दोनों एक दूसरे को देख के मुस्कुराने लगे। बुद्धिमान तो दोनों हैं। मैंने कहा ठीक है, दोनों ही बुद्धिमान हो। ये बताओ दोनों में समझदार कौन है? अलग अलग चीज है ना। बुद्धिमान होना एक बात, समझदार होना अलग। बहुत बुद्धिमान व्यक्ति बुद्धू भी हो सकता है,
बिल्कुल समझदार न हो। तो उस बहन जी ने फट से कहा, मुझे बड़ी खुशी, बिना देर लगाए, जैसे मैंने कहा समझदार कौन है, कहा मैं हूँ। मुझे बहुत खुशी हुई कि जिस घर में बहनें माताएं समझदार हैं, उस घर में शांति ही शांति है। बस मैंने उसको इतना ही समझाया, झुक के चला कोई बहस करते हैं ना, छोटी छोटी बातों पे, छोटी छोटी बात पे बहस करते हैं। नमक नहीं डाला खाने में, लड़ाई शुरू। अरे भाई तुम और डाल लो जरा सा, खत्म लड़ाई। छोटी छोटी बातों में बहस करना अशांति। सभी ध्यान देंगे बाबा के महाराज के, हमारे परिवार की खुशी, हमारे परिवार में शांति, प्रेम, अपनापन, ये बहुत बड़े खजाने हैं। है या नहीं? घर में रोटी कम हो लेकिन प्यार बहुत हो, खुशी बहुत हो, लगेगा ही नहीं कि कम है कुछ। और भंडारे भरपूर हों, लड़ाई होती हो, बेकार लगता है। तो इन्हें खजाने मान लो, विशेष रूप से प्रेम और खुशी हमारे जीवन के खजाने हैं। स्वीकार करो, शांति हमारे जीवन का खजाना है। सुंदर संकल्प हमारे जीवन का खजाना है। इनको गंवाना नहीं है। ये अपने चिंतन में ले आए तो बस फिर कोई ज्यादा देर नहीं लगेगी। सहज काम है, क्योंकि हम सबके पास ज्ञान है। अब क्रोध जिनको भी है उन्हें छोड़ना है। एक ही बात मैं आपको कह रहा हूं, पहले एक धारणा की बात, एक अभ्यास की बात। कामनाओं से क्रोध को जन्म मिलता है। कामनाएं, कुछ कामनाएं शुभ कामनाएं होती हैं, वो तो होनी चाहिए। आपकी शुभकामनाएं आपका बच्चा ठीक से पढ़े, वो अलग चीज। कामनाएं क्रोध को जन्म देती हैं। इसलिए गीता में भी और दुनिया में भी ये कहावत है, धैर्यता से क्रोध को जीतो। धैर्य, पेशेंस, उससे क्रोध को जीतो। अभ्यास करेंगे सभी। एक बहुत अच्छी विधि बताएंगे। भाई बुजुर्ग को बैठा दो कुर्सी पे, कोई छोड़ दो कुर्सी अपनी। 21 दिन लिखेंगे, मैं विजयी रतन हूँ। पहला लाइन, पहला वाक्य, मैं विजयी रतन हूँ। दूसरा, मैं क्रोध मुक्त हूँ। तीसरा, मैं शांत। बस ये 3 लाइनें लिखनी है 21 बार, लेकिन लिखना है उठते। बाद में लिखने का इफेक्ट कम होगा। मैं विजयी रतन, क्रोध मुक्त, शांत। तो ये जो हम कहेंगे ना, शांत, ये अंदर चल जाएगा। शांति बढ़ेगी, क्रोध घटेगा। बहुत अधिक फायदा लेंगे इस ऐसी ही विधि काम विकार को जीतने के लिए। लिख लो सभी, मैं विजयी रतन हूँ, काम जीत हूँ,
परम पवित्र हूँ। मैं विजयी रतन हूँ, काम जीत हूँ, परम पवित्र हूँ। बहुत मदद मिलेगी 21 रोज इसी क्रम से। 21 दिन में आपको अति सुंदर अनुभव होंगे। 7 दिन में ही होने लगेंगे। बस याद रखना है, क्रोध अग्नि है, जलाती है। अग्नि में जल के क्या होता है? नमस्कार। हम अपने को अग्नि में न जलाएं, फिर दूसरा जला दे हमें, कितना नुकसान, कैसा लगता है? हम अपने को अग्नि में न जलाएं, अपने से बातें करते रहेंगे, बातें करेंगे। अरे माता जी वहीं बैठ जाती, खुली जगह छोड़ के। चलो तो बैठा दिया इसको, जगह तो वही आगे हो जाए। वहां से खुली जगह छोड़ के माता भीड़ में आई। फ्रेंड बैठी है कोई यहाँ? अच्छा तो फ्रेंड बैठी है, ठीक है। सभी क्रोध से बचेंगे। हमारे पास सबसे बड़ी शक्ति संकल्प शक्ति है। 2 बातें ही कहता हूँ, दोनों ही गहरी हैं। जिसकी समझ में आ जाए उसका बेड़ा पार। ध्यान से सुन लेना, टीचर रहने और ध्यान से सुन लेना, सिखाना है आपको। आजकल दुनिया में मारामारी बहुत है व्यर्थ संकल्पों की, बहुत चलते हैं। जिसको एक बार ज्यादा चलना शुरू हो गया तो चल ही रहे हैं। ध्यान से सुन लो, जो गहरी बात मैं आपको कह रहा हूँ। ध्यान से 2 बात सुना दूंगा। मन का काम है संकल्प चलाना, ये तो जानते हैं ना सभी। चाहे तो हम उसे संकल्प दें, नहीं तो वो खुद चलाएगा। ये है राज। मन का काम है संकल्प चलाना, चाहे संकल्प हम दें उसे कि ये चलाओ, नहीं तो वो खुद चलाएगा। क्या चलाएगा खुद, वो तो हम जानते हैं। इसलिए मन को व्यर्थ से मुक्त करने के लिए अच्छे संकल्प दो, स्वमान के संकल्प, मूल्यों के संकल्प। आज की जैसे मुरली थी, बड़ी गहरी बात थी। मैं उस गहरी बात को सरल कर देता हूँ आपके सामने। ब्राह्मण परिवार में, ये ब्राह्मण परिवार की बात, लोग कहते हैं सत्य में ताकत नहीं है। क्या उत्तर दिया बाबा ने? आपने मुरली नहीं सुनी होगी, आज बहुत अच्छी बात की है। राज ही असत्य का है। रावण, उसका प्रेसिडेंट, उसके सेनापति, उसके मंत्री, महामंत्री सब कैसे हैं? सत्य या असत्य? राज ही उनका है, इसलिए वही पावरफुल है। लेकिन फिर भी सत्य के साथ कौन है? बोलो। बस यही बात है, लेकिन थोड़ी इंतजार करनी पड़ती है, क्योंकि झूठ को सच करने वाले होशियार हैं। रावण का राज है, सच दब जाता है, झूठ भारी पड़ता है। ऐसा वाक्य मुरली में है, झूठ भारी पड़ता है। तो लोगों का सत्य से विश्वास हट जाता है। अपने संगठनों में हम देखते हैं, लोगों ने मान लिया है जो सच बताएगा वो मारा जाएगा, पक्का। जो चालाकी से करेगा वो बच निकलेगा।
बाबा ने कहा बच्चे तो निकलेंगे, पर कब तक? इसलिए संकल्प क्या चलाना है अपने हाथ में, जिसने करना सीख लिया कला है। नहीं तो व्यर्थ संकल्पों का तूफान आज संसार की सबसे बड़ी समस्या है, महामारी है। इससे डिप्रेशन बढ़ रहे हैं, मानसिक रोग बढ़ रहे हैं। दूसरी बात वो भी बहुत गहरी है, दुनिया में उसको भी कोई जानता नहीं, केवल बाबा के बच्चे ही जानते हैं, समझ सकते हैं। वो है, ध्यान से सुन लेंगे, लिख लो जो लिखना चाहते हैं। हमारे हर संकल्प से एनर्जी पैदा होती है। बहुत बड़ा विज्ञान है। जिस दिन ये डॉक्टरों की समझ में आ जाएगा, मनोवैज्ञानिकों की, बहुत सारे काम कर देंगे। हमारे हर संकल्प से एनर्जी पैदा होती है। अच्छों से बोलो, अच्छों से अच्छी एनर्जी, बुरे संकल्पों से ये दूसरा राज। अब हमने किसी का अवगुण बुद्धि में रख लिया। एक उदाहरण, ये व्यक्ति है ही ऐसा, रख लिया हमने, और हमें ये पता नहीं कि हमने गड़बड़ कर ली। अब वो जो गलत संकल्प दिमाग में रख लिया, उससे बुरी एनर्जी फैलती रहेगी। जैसे किसी के घर में चूहा मर गया हो, पता न चले, 10 दिन पड़ा रहे, बदबू फैलेगी ना, कहते रहेंगे पता नहीं कहाँ से बदबू आ रही, कुछ मर गया लगता है। जब बहुत बदबू आएगी तब सामान बाहर निकालेंगे। ये ऐसी गंदगी बुद्धि है। इसलिए संपूर्ण वही बनते हैं जो व्यर्थ से मुक्त हो जाते हैं। विजय रतन भी वही हैं जो व्यर्थ से मुक्त हैं, बाकी सब व्यर्थ में रह जाते हैं। अब आप समझ लें आपको कैसे संकल्प करने हैं। हर संकल्प एनर्जी दे रहा है। अच्छी चाहिए तो स्वमान के सुंदर संकल्प करें। रहस्य तीसरा भी सुना देता हूँ। कल हमने थोड़ी सी चर्चा की थी कि जन्म जन्म के विकर्म एक्टिव हो रहे हैं, कुछ और भी एक्टिव हो रहा है। जो देव युग के दैवी संस्कार हैं हमारे अंदर, हैं या नहीं? कितने युग के हैं? 2 युग। अब तो ऐसे ठीक हो गए जैसे ज्ञान ही नहीं। अरे 2 युग के हैं ना। आप तो चुप बैठ गए, पता नहीं 1000 युग के तो नहीं है। कितने युग के हैं? वो भी तो इधर हैं। अगर अभ्यास करेंगे 5 स्वरूपों का तो वो संस्कार जागृत हो जाएंगे। देखो ये सरल विधि मनुष्य देवता बनाने की बाबा ने हमें सिखाई। ये दुनिया में कोई इनको नहीं जानता है। 5 स्वरूपों का अभ्यास सरल भाषा में एक स्वमान याद करते रहना। मैं देव कुल की परम पवित्र आत्मा हूँ। देव संस्कार जागृत हो जाएंगे। ये बहुत बड़े राज बाबा ने सरल शब्दों में सुना दिए। यहाँ तक विज्ञान पहुंचा नहीं है, बाबा ने कब से सुना दिया है।
अगर हमें देव संस्कार जागृत करने हैं, अब मनोवैज्ञानिक इस पे काम कर रहे हैं। मैंने अभी सुना मनोवैज्ञानिक काम कर रहे हैं कि जो अच्छी चीजें हैं अंदर में, क्या उनको भी जगाया जा सकता है। सोचा है कि उन्होंने कैसे जगाएंगे, ये तो उनकी समझ से परे की चीज है। वो तो जगह इलेक्ट्रिक करंट का प्रयोग करेंगे और कुछ सोचेंगे। बाबा ने सहज विधि बता दी है। क्लियर है संकल्पों की बात। अब हम 3 मिनट साइलेंस में बैठेंगे और जो पानी को चार्ज करो। मैं बहुत खुश नसीब हूँ। पानी पियो, 2-4 बार पी लो पानी, 5 बार, आपकी खुशी बढ़ने लगेगी। जिसको बिना मतलब की चिंता रहती है, सबको करने ये प्रयोग। पानी को दृष्टि दो, 7 बार संकल्प करो, मैं चिंता मुक्त हूँ। इस शरीर में 70% पानी है। मैं चिंता मुक्त हूँ, पानी में समा गया, अपने पिया सागर में ढल गया, अनेक चिंताएं समाप्त हो जाएगी। मैं निरोग हूँ, लिख नहीं रही माता है, बहुत काम की चीज है। करते हैं, मैं निरोग हूँ। बच्चों को पानी पिलाओ, चार्ज करके बच्चों को पिलाओ, सदा निरोग रहेंगे। 2 बार तो पिलाए ही तो रोज, निरोग स्थिति बढ़ती जाएगी। तो पानी में बहुत बड़ी ताकत है। दूसरी ताकत है हाथों से एनर्जी देने में। मुझे 2-3 बच्चे लाए अभी आजाद ही, जिनके ब्रेन कमजोर हैं। कुछ हाइपर एक्टिव बच्चे पैदा हुए हैं। हाइपर एक्टिव मतलब बहुत तेज। कुछ मंद बुद्धि पैदा हुए हैं। इन सब केस में अगर ब्रेन को एनर्जी दी जाए तो बहुत जल्दी फायदा होगा। 10 मिनट सवेरे, 10 मिनट शाम को, कम से कम 21 दिन। ज्यादा बड़ा केस हो तो 3 मास करें सभी। अभी मैं बोलो, आगे बोलो। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान मैं आत्मा। मास्टर सर्वशक्तिवान, 3 बार बोलो। ब्रेन को एनर्जी देने से बहुत फायदे हो जाएंगे। नींद ना आती हो, आपके घर में किसी को नींद नहीं आती, रात को जब वो लेट जाए, पीछे बैठकर ब्रेन को एनर्जी देने लगो, सो जाएगा। करके देख सकते हैं आप, बहुत लोग कर रहे हैं। क्योंकि नींद की समस्या भी संसार में बढ़ती जा रही है। डिप्रेशन, छोटी थोड़े बता रहा हूँ ताकि आपको मेरे से पूछना न पड़े। डिप्रेशन, एंग्जाइटी, कई नाम हैं बीमारियों के, मानसिक रोगों के। कोई सिजोफ्रेनिया कहते हैं, इसको डर बहुत लगता है। उनके लिए सबसे अच्छी विधि है सवेरे उठते ही और सोने से पहले मैं मास्टर सर्वशक्तिवान 108 बार लिखें। उस व्यक्ति को ही लिखना है जिसको है, इसके लिए दूसरा नहीं कर सकता। ब्रेन को एनर्जी दूसरों को दी जा सकती है, पानी भी दूसरों को दिया जा सकता है, लेकिन लिखने का काम खुद करना है। क्योंकि आत्मा से एनर्जी जाएगी ब्रेन को। 108 बार लिखना कठिन होता है, डिप्रेशन वालों को कम लिखें।
21 बार लेकिन धीरे धीरे बढ़ाएंगे तो बहुत फायदा हो। वो देते हैं वही रिटर्न होकर हमारे पास वापिस आ जाता है। सुख देंगे तो सुख लेंगे। इसलिए जो दुखी बहुत रहते हैं उसका कारण, पीछे वाले बोलो उसका कारण, पीछे वालों को पता नहीं, पता है। जो कुछ हमारे साथ हो रहा है उसके जिम्मेदार हम स्वयं हैं। इस ड्रामा में जो ये सोचते हैं मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, उनको ड्रामा का ज्ञान नहीं है। क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है कर्मों का खेल ही उसका जिम्मेदार है। आने वाले समय को ध्यान रखते हुए ड्रामा की कोई 5 बातें आपको प्रैक्टिस में लानी है। अब वो आप निकालेंगे भी और लिखेंगे भी, ये प्रैक्टिकल करना है। क्योंकि जो कुछ इस सृष्टि पर होने जा रहा है वो बहुत खतरनाक है। उसको देखना भी, क्या कहते हैं बाबा, किसका घर नहीं है। अब मुझे तो पता नहीं मासी का घर सहज होता है या मुश्किल होता है। आप में से बहुत मासियां बैठी होंगी। बहुत डेंजरस खेल चलने वाला है। तो बाबा ने कहा जो साक्षी दृष्टा होंगे उन्हें बाबा के साथ का अनुभव होगा। अब साक्षी दृष्टा होना है तो ड्रामा की 5 बातें याद करनी है। बोलो कौन कौन सी? आपका चिंतन चलाना चाहता हूँ। एक एक ले। ड्रामा कल्याणकारी है। लिख लो, प्रैक्टिस करनी है, सहज काम नहीं। गड़बड़ हो जाए सोचेंगे कल्याणकारी है, फिर तो सोचते मेरे साथ बाबा ने ऐसा क्यों किया। गाली बाबा को देनी सुननी पड़ती है। ड्रामा का हर सीन कल्याणकारी है। अच्छी तरह विचार करना होगा इस पे। विनाश तो कल्याणकारी होगा ही। क्यों? इसके बाद सत्युग आएगा। आपको लालच है वहां जाने का, इसलिए कल्याणकारी है। और कुछ बताओ क्यों कल्याणकारी है? पाप इतना बढ़ चुका है, 5 विकार इतने बढ़ चुके हैं, इनको यदि नष्ट न किया गया तो ये संसार खुद ही नष्ट हो जाएगा। इसलिए कल्याणकारी होगा विनाश। दूसरा कल्याणकारी होगा सभी आत्माएं हिसाब किताब चुकतो करके वापिस जाएगी। मनुष्य को पता नहीं है कि वो मुक्ति चाहता है, पर मुक्ति से पहले हिसाब किताब भी तो चुकतो करना होगा ना। तो एक पॉइंट का अभ्यास करेंगे, ड्रामा कल्याणकारी करना है सबको। दूसरी बात बोलो है, ड्रामा एक्यूरेट चल रहा है। लिख लो, 5 बातें अभ्यास में लानी है, रोज पढ़ लेना।
ड्रामा एक्यूरेट चल रहा है तो क्या नहीं होगा? क्यों क्या? नो क्वेश्चन। सब कुछ एक्यूरेट चलेगा, चल रहा है। मनुष्य के क्वेश्चन तो उठते हैं ना, मनुष्य बुद्धिमान है, वो सोचता जरूर है ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन जो हो रहा है वही अच्छा हो रहा है, ये कहना कठिन काम हो रहा है। जो कुछ हो रहा है वही सत्य है। जो कुछ हो रहा है वही सत्य है, वही होना चाहिए, वही होना चाहिए। मैंने जब से सुनी मुझे याद रहती है, पर काम भारी है ये। जो हो रहा है वही होना चाहिए, जो हो रहा है वही होना चाहिए, वही सत्य है। आपको कहानी सुना देता हूँ मैं, सच्ची घटना। सन 74 की बात है, 1974, बहुत पुरानी बात। दीदी मनमोहिनी थी। एक दिन उनको बीमारी थी कुछ, तो खून की उल्टी हो गई, काफी खून गिर गया। तो सबने देखा, बुजुर्ग थी वो, कैसा लगता है। 4 दिन बाद अव्यक्त बाबा आए। बाबा ने पूछा, जो सीन देखा तो कैसा लगा? सबने बताया कैसा लगा। अच्छा तो लगेगा नहीं। उस दिन पहली बार बाबा ने देखा। देखो, भगवान के अलावा तो कोई ये बोल नहीं सकता। जो कुछ हो रहा है वही सत्य है, वही होना चाहिए। अब ये तो बाद में पता चला कि दीदी को तो बाबा को ले जाना था ऊपर कुछ महान कार्यों के लिए। उनके द्वारा आगे चल के कुछ महान कार्य कराने हैं, तो उनको ले जाना था। ले जाने के कुछ कारण बनेंगे। और चलो ड्रामा की आगे बात, जो कल भी मैंने सुनाई थी। हर आत्मा अपना अपना पाठ, इसकी रोज प्रैक्टिस करो। सबका अपना अपना भाग्य है, सबका अपना अपना भाग्य है। और सोचो आगे की बात, बड़ी अच्छी बात है। तो नथिंग न्यू, नथिंग न्यू, लेकिन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ब्रह्मा बाबा को बहुत प्रैक्टिस की है, कई बातें आती थी। बाबा मुरली में भी बोलते थे और व्यवहार में बोलते थे, बच्चे कल पहले हुआ था वही हो गया, कुछ नहीं, नथिंग न्यू। और भी बातें हैं, पास्ट की चिंता, भविष्य की चिंता, 2 बातें और निकाल लें। इनको खत्म करने के लिए ड्रामा की कौन सी बात यूज करेंगे? पास्ट। किसी का पास्ट बहुत बुरा हो गया, किसी का पास्ट बहुत बुरा, और जब ध्यान में आते हैं और सुनते हैं, क्या सुनते हैं? कलम के बाद फिर होगा, अब अभी बुरा हुआ है फिर होगा। बाबा इस ड्रामा को बदलो। बोलो, क्या सोचेंगे? ऐसे बहुत लोग आते हैं, 2-4 नहीं, बहुत। हमारे साथ भी बहुत बुरा हुआ, पर बाबा की जब बात सुनते हैं, रिपीट होगा, हमारी खुशी उड़ जाती है। तो बाबा इसे बदलो, बोलो। अगर वो बुरा ना होता तो
बाबा के पास ही ना आते, बड़ा कल्याण। मैं तो पूछा करता हूँ कई साहूकार लोग, सारा पैसा चला गया, क्यों आए बाबा के पास? कुछ था ही नहीं, शांति ढूंढ रहे थे, झंडा देखा, सोचा यहाँ कुछ मिलेगा, आ गए। भविष्य की चिंताओं को दूर करने के लिए बोलो, वो भी तो बहुत होती है ना, माताओं में थोड़ी ज्यादा होती है। एक माता की चिंता में सुनाया करता हूँ, हंसी की बात है, उसके 2 छोटे बच्चे 7 साल और 5 साल, उसको चिंता सता रही है। बताओ माताओं को क्या चिंता होगी? मेरे मरने के बाद मेरे बच्चों का क्या होगा? मैंने कहा आ गया प्रोग्राम बनने का, हंसने लगी, क्या आया तो नहीं है, फिर क्यों परेशान हो रही हो? जब तुम मरेगी तुम्हारे बच्चों के बच्चे हो जाएंगे, परेशान क्यों हो रही हो? सोचने की आदत। तो क्या सोचेंगे भविष्य की चिंताओं से मुक्त होने के लिए? अरे सहज सी बात है, अब तो गंभीर हो गए। जो होगा अच्छा होगा, और न हुआ अच्छा तो भाई लोग बताओ। बाबा तो 3 बात कहते हैं ना, हम भी अच्छे, बाबा भी अच्छा, सन भी अच्छा, तो सब कुछ अच्छा होगा। लेकिन संकल्प रखेंगे ये ड्रामा पहले से ही निश्चित है, इसलिए पुरुषार्थ तो करो पर निश्चिंत हो करो। इन बातों को सभी यूज करेंगे जीवन में, बहुत बहुत सुख मिलेगा सभी को, बहुत सुखी होना है सबको। बाबा रोज कहते हैं तुम्हारे चमकते चेहरे बाबा की झलक दिखाएं। जैसी खुशी हम सबको है, दुनिया में किसी को हो नहीं सकता। ओम सत्य।